अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलें जी, आज की वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी कि एक यूट्यूब पे जो है वो चैनल था जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और JPY की जो है उन्होंने सेल की ट्रेड दी है। तो जो बेसिकली उनका एसल हिट हो चुका और उन्होंने अगेन इसी चैनल पे जो है वो दोबारा से ट्रेड दी है 40 पिप्स एसल के साथ। 35 पिप्स का उनका एसल जो है वो हिट हो चुका एंड 40 पिप्स का जो है मज़ीद एसल दिया है उन्होंने, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये सेल नहीं बनती थी यहाँ से, जो कि रिस्की थी। तो इसमें कोई जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, किस तरीके से लेनी चाहिए थी, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। चलें आए मैं आपको जो है उस बारे में बताता हूँ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं JPY के चार्ट पे और यहाँ पर जो है वो हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसकी बेस पर आप ये जान लेंगे कि इसको जो है वो हमने सेल कब करना था और जो हमारा असली हिट हुआ है वो क्यों हिट हुआ है। देखें, यहाँ पर एक मार्केट का एरिया है जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक मूव है, पहली मूव हमारे पास हाई की ये है, इसको हम इस तरह मार्क कर लेते हैं और इसमें हमारे पास जो छोटी मूव है वो ये है दूसरी मूव। तो जब हमारी मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ रही है तो हमारा ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका। ठीक है, अगर मार्केट हमारी यहाँ से तोड़कर इसके नीचे मूव करती तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशन बन सकती थी हमारे लिए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी एक पॉइंट ब्रेक करके उसके ऊपर, देन उसके ऊपर और उसके नीचे जो हमारा लेवल है वो ये वाला है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा लेवल क्रिएट किया। तो अब अगर हम इसके ऊपर नज़र डालें तो ये हमारे पास क्लियर एरिया है जो कि बाय का है। देखें, अगर आपने ट्रेड करवानी है या ट्रेड देनी है तो आप ऊपर से सेल के बजाय आप इस वाले लेवल से बाय की ट्रेड क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। अच्छा, अब इसी लेवल को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। देखें, कैंडल्स को समझने में अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पर जो है वो हमें कुछ ख़ास कुछ ख़ास कैंडल्स नहीं मिल रही। वैसे हमारे पास एक जो है वो कंफर्मेशन है जो कि ये ग्रीन कैंडल की है, ये वाली, लेकिन इससे छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके जो है वो इसको एनालिसिस करते हैं ताकि हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। देखें जी, हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर क्लियरली आपके पास डाउन साइडेड मूव्स हैं, जो कि ये यहाँ से इस तरह ये मूव है आपकी डाउन साइड की। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाला हाई है वो ये है। ठीक हो गया। और इससे नीचे जो हमारे पास मूव काउंट हुई है वो ये वाली हुई है। ये हो गया। अब हमारे पास क्लियरली जो सपोर्ट एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये है। ठीक हो गया। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर और एक हमारे पास
ये वाला स्ट्रक्चर हमारी मार्केट ने यहाँ से स्ट्राइक ली है, इस वाली जगह से मार्केट ने जो है वो बाई की कंडीशन पकड़ी है, लेकिन हमारा एरिया जो कि प्रीवियस एरिया था हमारा वो होल्ड था। हम इसकी बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा यहाँ पर टूटा, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी है उसने, एक कैंडल इस एरिया में क्लोज हुई है H1 की। देन हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखना है और बाय कर देना है। कौन से एसएल पे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा सिंपल पुल बैक, ये वाला यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड ओपन की है इस पुल बैक से, और यहाँ पर हमने अपना एसएल रखा है जी 30 पिप्स का, और रेशो हमारा जो है वो 1/3 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टारगेट था। मज़ीद अगर हम होल्ड करें तो हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ अचीव हो सकती है, लेकिन अगर हम M30 का पुल बैक देखें तो वो हमें यहाँ पर मिलता है। इसी में अगर हम H1 का पुल बैक देखें तो वो हमें यहाँ पर मिलता है, इस वाली रेड के ऊपर ये वाला पुल बैक। तो यहाँ से भी ट्रेड अगर रिस्की है बट ओपन करें इस वाले एसएल तक, तो ये 1/2 का ये यहाँ तक होगा। इसके लो का एसएल होगा, लॉन्ग एसएल बनेगा यहाँ पर, शॉर्ट एसएल बनेगा यहाँ पर। तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा 1/2 इस एरिया में बनता है। ये अच्छा जी, अब मेरे अकॉर्डिंग हमारी जो मार्केट है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। ठीक हो गया, बट फिर भी हमने देखा कि वहाँ पर हमें सेल की ट्रेड जो है वो दी जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट को कैसे हमने समझना है, तो वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हैं 1 बाई 1 करके, कि जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर था H4 का वो क्या है। उसके बाद फिर मैंने H1 का आपको स्ट्रक्चर बताया। देन मैंने 15 मिनट में भी आपको कंफर्मेशन दी हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पर हमें कोई बेरिश कैंडल नहीं नज़र आ रही। देखें, जब भी हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है या हमें ट्रेड मिलती है तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें कुछ ना कुछ हमें कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ पर देखें, एक हैमर मिली है तो छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन थी, बट अगर ये मिस हुई है तो उसके नीचे एक बेरिश कैंडल है। तो यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेस पे जो है वो सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं भी सेल की कोई कैंडल नज़र नहीं आ रही। इस एरिया में मार्केट हमारी जो है वो रुकी ज़रूर है। देखें, ये उसने जो है वो एक कैंडल बनाई है, ये वाली रेड, लेकिन उसके बाद मार्केट की जो है वो मूव चेक करें। अब यही मार्केट अगर यहाँ तक चली जाती है तो एसएल दोबारा से हिट हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा कि उसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो है उन्होंने 40 पिप्स का एसएल दिया हुआ, तो मज़ीद हिट हो सकता है। तो एज़ आ माई ओपिनियन देखें, ये H2 में फुल बुलिश कैंडल आई है, पूरी की पूरी बुलिश कैंडल है H2 में, 2 घंटों में क्लोज होने वाली।
तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी चैनल को या किसी भी चीज़ को आप देखें, वॉच करें, उसको ट्रेड करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाय की ट्रेड थी, और ये ट्रेड वो थी कि जिसमें आपको लॉस का कतई सामना नहीं करना पड़ना था। ये आपको 1/1 जो है वो 1/2, 1/4, 1/5 तक की जो है वो प्रोग्रेस दे सकती है, ये वाली ट्रेड, ना कि यहाँ से सेल वाली। ठीक है, इसके लिए हम फिर भी डेली के ऊपर नज़र डालते हैं कि हमारा डे 1 हमें क्या कहता है। ये देखें, डे 1 को देखें कि मार्केट जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्ट तोड़े हुए है। ये देखें, मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ शॉर्ट टाइम में, कि ये आपकी जनाब मार्केट का हाई है और ये मार्केट की मूव है, और मार्केट ने इस मूव के ऊपर ब्रेक किया है तो ये हमारा हाई है। और उसके बाद छोटी मूव क्रिएट करके मार्केट ने जो है वो इस एरिया को तोड़ दिया है, और इसके नीचे भी जो है वो मार्केट आ रही है। तो ये हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास कौन से एरियाज़ टूटे हैं? जो 2 एरियाज़ टूटे हैं, एक ये जो मिनी सपोर्ट टूटी है हमारी, उसके बाद ये हमारी जो दूसरी सपोर्ट टूटी है, उसके बाद ये हमारी जो तीसरी सपोर्ट अभी बाकी है जो कि नहीं टूटी। तो ये एरिया हमारे पास बाइंग एरिया बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन सकता है। लेकिन देखें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझें आप, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जब भी हमारी मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर से उठती है, इस तरह अपने लेवल्स को ब्रेक करती है, ये तो जब मार्केट ये सारे लेवल्स ये इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है ऐसे, तो ब्रेक करती है तो उसके नीचे सपोर्ट क्रिएट होती है। ये तो आपने जनरली हर ट्रेडर को पता है, हर छोटे नए पुराने ट्रेडर को पता है। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद मार्केट की जो छोटी वेव्स होती हैं वो मार्केट की बिग सपोर्ट पर लेके आती हैं, और वहाँ से मार्केट लॉन्ग बाय होती है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती करते हैं हम लोग? मेन चीज़ इसमें जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हम जो है वो गलती ये कर देते हैं कि यहाँ से ट्रेड हम पकड़ते हैं इस तरह से, छोटी मूव की ट्रेड इस तरह से, ऐसे, ये ऐसे ठीक हो गया, फिर ये टूट गया, फिर यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ पर हम चले गए और ये वाला एरिया जनाब हमारे पास है, और हम यहाँ से जो है वो सेल की ट्रेड लगा देते हैं। तो ये कतन ही गलत है, कतन ही गलत है आपके लिए। देखें, आपका जो एरिया मेन है वो ये है जो होल्ड पड़ा हुआ है, उसके बाद का जो एरिया है वो आपके पास ये होल्ड पड़ा हुआ है। तो ये आपका बाय का सेटअप है। जब मार्केट इन्हीं स्ट्रक्चर्स को तोड़ेगी, फ़र्ज़ करें ये वाला तोड़ दे या फिर ये वाला तोड़ दे, तो आपकी जो है वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस जो है वो काबिल तारीफ़ है कि आप वहाँ से सेल करें। तो यहाँ पर भी मार्केट की कंडीशन सेम वही है। ये आपकी जो मार्केट है, आपके सामने मैंने बनाया है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो छोटी छोटी वेव्स हैं हम उनको भी काउंट कर देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब छोटी वेव्स जो टूटी हैं वो नहीं आप काउंट करते। ठीक है, तो वो जनाब हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं।
ये वेव टूटी है हमारी, ठीक है, ये वेव टूटी है हमारी, लो टूटे हैं यानी कि हमारे। लेकिन अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाई है, जो हमारे पास टोटली एरिया है वो ये है। तो ये हमारे पास एरिया है जो कि सेलिंग एरिया है, ठीक हो गया। अगर आप इससे नीचे भी कहीं सेल करना चाहते हैं या डे वन की कोई बेरिश कैंडल देख लेते हैं तो सेलिंग का सोचते हैं आप, तो इसमें मैं आपको ज़रा गौर से जो है वो बताता हूँ कि ये जो आपकी वेव है वो यहाँ पर इस तरीके से ये टूटी है, ठीक है, ये आपके नीचे। तो हमारा जो एरिया है वो ये बनता है, ये ऐसे हाई तक। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी चलें, तो मार्केट हमें इसमें देखें कोई भी बेरिश कैंडल नहीं दे रही कहीं भी। और इसकी जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताई थी, तो यहाँ पर ये एक्टिव है इसकी सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर इसकी सपोर्ट ये वाली, ठीक हो गया, और यहाँ पर इसकी सपोर्ट ये वाली ऐसी। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं वो इसके एक्टिव पड़े हैं। तो अब मार्केट जैसे ही आती है ऊपर वाले एरिया से टकरा कर, मीन्स इस वाले एरिया से या इस वाले एरिया से, तो हमारे इस वाले एरिया से हम क्या करेंगे, बाय का ऑप्शन ढूंढेंगे। अगर हमने सेल करना है तो हम यहाँ से सेल करें, मीन्स यहाँ से टूटती है मार्केट और फिर से इस एरिया में जाती है तो हम सेलिंग करेंगे डाउन के लिए, ठीक हो गया। चाहे टाइम फ्रेम जौन सा भी हो, लेकिन फॉरेक्स में यही मूव काउंट होती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन या इसमें बारीक चीज़ें जो है वो काफ़ी हैं नोट करने के लिए, लेकिन ये इसका सिंपल सा तरीका है जो आपको जो है वो बताया गया है कि ये यहाँ पर आप आएंगे अपने चार्ट में और यहाँ पर लाइन चार्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, सॉरी लाइन चार्ट यहाँ पर है, इसको आप सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ पर सभी एरियाज़ को रिमूव कर दें जो कि मैंने लगाए हैं। सिंपल आप देखें कि मार्केट में जो है वो कौन सा एरिया सिंपल है, वो ये है। सॉरी ये यहाँ पर है जो टॉप वाला एरिया है हमारा, देखें गौर ज़रा करें आप, देखें पहली दफ़ा मार्केट टच, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर टच, फिर नीचे गई, फिर इसको तोड़ा, इसको फिर यहाँ पर टच किया, फिर नीचे आई। तो अब ये इस वाले एरिया से अच्छी सेल दे सकती है हमें इस वाले लेवल तक जो कि हमारी सपोर्ट्स होल्ड हैं। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रेड बनती है मैंने आपके सामने रखी है। ये ऑलरेडी मार्केट जो है वो बाय की मूव में है, इसमें कोई मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ऑलरेडी मार्केट जो है वो बाय के स्ट्रक्चर में। आप जितनी कोशिश करेंगे डिप से बाय करेंगे, ना कि टॉप से सेल। तो अगर आपने सेल करना भी है तो यहाँ पर देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग और कितना पावरफुल एरिया है, जैसा कि मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम में भी दिखाया है कि यहाँ तक हमारा टीपीपी हिट हो जाएगा जो कि हमने 2 आवर में लगाया था, और ये जो है वो हमारी प्लस ट्रेड भी एक्टिव हो सकती है। तो इसको फिर से कैंडल्स पे लेके आते हैं और आपके लिए जो है वो ये एरिया जो है वो रखते हैं।
तो अब अगर छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी आप जाएं और इसको जो है वो टेक्निकली एनालिसिस करें तो हमारे पास काफ़ी सपोर्ट। ये लास्ट टाइम का जो हाई है वो हमारा यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। ये देखें, इसी के ऊपर ब्रेक करके इसी के ऊपर इसने ट्रेड एक्टिव की है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल इसी के ऊपर जो है वो ट्रेड एक्टिव हुई है 1/2 की ट्रेड की। ये देखें, ये सेम नीचे एसल और ये 1/, ये तकरीबन 1/3 समझ लें कि 2.5% जो है वो इसने कवर अप की है। तो कहने का सिंपल मकसद ये है कि आप जितनी कोशिश करेंगे ट्रेंड के हिसाब से बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय कि शॉर्ट टर्म के ट्रेड के। अब यहाँ पर भी जो इसने देखें, यहाँ पर एक लो तोड़ा था और यहीं पर उन्होंने ट्रेड दी थी मे बी। तो एक लो तोड़ने के ऊपर जो हमारे पास हाई होल्ड था वो ये वाला था। तो इस एरिया में मार्केट को यहाँ से उठ के इस एरिया में आकर सेल होना था, लेकिन क्यों नहीं हुई? वो इसीलिए नहीं हुई कि मार्केट का ये एरिया जो है वो पावरफुल एरिया नहीं था। हालांकि देखें, यहाँ पर सेल हुई है मार्केट ये वाली जगह पे थोड़ी देर के लिए, दैन फिर उसने पुशअप किया और उसने ये हाई भी तोड़ दिया। तो ऐसे एरियाज़ मत देखें या मत जो है वो ध्यान में लेकर आएँ कि जो है वो सेल। खुद से चार्ट बनाना स्टार्ट करें, अपनी मार्केट को जो है वो विज़िट करें ताकि जो है वो आपको अपनी ट्रेड का प्लान पता चल सके। अब यहाँ पर टोटली अब आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो टोटली यहाँ पर देखें सिर्फ एक फेक मूव मिली है ये वाली। इसके बाद मार्केट ने ऊपर वाले इसी एरिया को ब्रेक करना था, दैन अपने एरिया में जाना था और फिर सेल होना था। बजाय इसके मार्केट जो है वो यहाँ से स्लो डाउन बाय करती जा रही है। इस एरिया में ध्यान से ट्रेड करें, ख्याल से ट्रेड करें। अपना जो है वो एक ही ट्रेड का एसल बार बार मत हिट करवाएं। अपने चार्ट को खुद एनालिसिस करें, उसको बनाएं। ये सिंपल है, आपके सामने जो है वो यहाँ पर कोई मूव नहीं है जो कि आपको जो है वो डाउन ट्रेंड का इशारा करें। जैसा कि अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको, तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने है एक ये सपोर्ट है, एक ये देखें यहाँ पर सपोर्ट है। तो ये आप खुद देखें कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पर सपोर्ट तोड़ी, उसके बाद फिर उसने लो लगाया, फिर उसने लो लगाया, फिर उसने लो लगाया, तो ये फिर लो लगाया, फिर लो लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक पूरी मार्केट जो है वो आपको मूव दे रही है डाउन ट्रेंड की तरफ। इसमें ये नहीं है कि मार्केट ने एक मूव तोड़ी उसके बाद जो है वो मार्केट बाय में चली गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कानून लागू होता है। अब हमारे पास जो मेन एरिया है वो ये है। अब मार्केट हमारी इसको तोड़े यहाँ से, फिर कहीं जाकर अपने इस लेवल में या इस लेवल में आए और फिर हमारे इस लेवल को तोड़े, तो हम M5 में कंफर्म करेंगे कि ये सेल में है मार्केट। और मज़ीद फिर जितनी छोटी वेव्स बनाएगी मार्केट बाय के लिए, तो वो बाय में फिर काउंट नहीं होगी, वो फिर हम जो है वो अपने एरिया को सेल में ही देखेंगे। कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया। तो यहाँ से जो है वो फिर आपको बिग अपॉर्चुनिटी वाली सेलिंग मिलेगी टॉप से बॉटम तक। तो ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। सिंपली बराए मेहरबानी इन चीज़ों को समझें और उनको वॉच करें। अपने चार्ट को अपने जो है वो मोबाइल पर बना के फ़ौरन से आप जो है वो मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। चलें जी, मेरा काम आपको गाइड करना था।
इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो गपशप होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।